धाराएं या प्रक्रियाएं के संदर्भ में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं CS देवी डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों आजीविका के लिए फिर से दोस्तों MCQ को देखेंगे। एडीओ के लिए है ये MCQ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और हम लोग दोस्तों लगातार जो है एडीओ के लिए MCQ इस चैनल पर लाए जा रहे हैं। आप अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल है दोस्तों उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और आज हम पंचायती राज से संबंधित MCQ को देखेंगे दोस्तों। और ये जितने भी MCQ है वो दोस्त के द्वारा दोस्तों स्वयं जो है परिश्रम के साथ है ना, स्वयं के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही मेहनत के साथ। और लास्ट में मैं उनका दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से दोस्तों है ना जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसमें भाग ले सकते हो। नाम है उनका पवन कुमार वर्मा, लास्ट में दे दूंगा दोस्तों। चलिए आज का जो है देखते हैं है ना, ये आजीविका है ना, आजीविका के अंतर्गत दोस्तों पंचायती राज है एडीओ के लिए। तो देखिएगा पहला प्रश्न है, ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस है ना बुलाए जाने का प्रावधान है। तो किस देखिएगा दोस्तों, तो किस प्रावधान के अंतर्गत दोस्तों देखिएगा, ABC या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही है दोस्तों। ठीक है, तो 21 याद रखिएगा, धारा 21 क के अंतर्गत ठीक है ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को बुलाने का ये प्रावधान है, याद रखिएगा। देखिएगा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत पदाधिकारियों को उनके पदों से अलग करने की धाराएं या प्रक्रियाएं के संदर्भ में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, देखिएगा ABC या D है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 सुमेलित है, त्यागपत्र धारा 37 सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर C ये सुमेलित नहीं है, निलंबन के जरिए। ठीक है, तो ये मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूँ, निलंबन के जरिए धारा 36 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर D भी सुमेलित है दोस्तों, जांच में दोषी पाए जाने पर हटाया जाना धारा 40 ये भी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर C जो है सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिएगा आप, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ABC या D। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है दोस्तों कमेंट्स में है ना। तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों और इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। और ये नहीं दोस्तों कि आते ही साथ आप जो है क्वेश्चन पूछ दिए कमेंट्स में जवाब देने के लिए, तो आपको देना है दोस्तों, पढ़ना है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओके, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा। ओके, ये है देखिए, आपका अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो है अनुच्छेद है ना उससे जो है सुमेलित नहीं है, देखिएगा ABC। 243 का इसमें ग्राम सभा है ना, और 243 का ये है पंचायतों का जो है गठन, सही है दोस्तों, ये सुमेलित है। और C है दोस्तों 243 ग पंचायतों की संरचना, और D है दोस्तों देखिए 243 घ पंचायतों की जो है पंचायतों का जो है कार्य, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये D जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो PDF रीडर काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसीलिए माफ़ करिएगा है ना। तो देखिए पांचवा प्रश्न है, देखिए आपका 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में दोस्तों अनुच्छेद 243G के अंतर्गत कितने विषयों है ना सम्मिलित किया गया है, कितने विषयों को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ABC या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर A आपका सही है, 29 विषयों को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है कि प्रश्न 6वां है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है दोस्तों देखिएगा, भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, सही है। और B है दोस्तों, इसका गठन राज्य के जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। C है दोस्तों, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु है ना, तो ये जो है उपाय अनुशंसित कर सकता है, सही है। और ऑप्शन नंबर D, तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ना D ये इनमें से कोई नहीं है, तो सभी दोस्तों आपका क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, तो यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। तो देखिए ABC या पैसे के लिए, वित्त के लिए निर्भर होती है किस पर, देखिए यहाँ पर ABC या D
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, शासकीय वित्त पर दोस्तों निर्भर होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? तो किसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आपको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है दोस्तों। उप सरपंच का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, पंचों के माध्यम से चुनते हैं ना। तो चलिए देखिए, 9वां प्रश्न है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में है ना कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए कौन सा इसका जवाब सही है आपका, ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है। ठीक है, तो 15 अध्याय है दोस्तों, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये है। देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ए है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा दोस्तों मूलतः पारित किया गया था। ठीक है, तो ये सही है आपका, ये तो ठीक है। तो बी है दोस्तों, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से दोस्तों प्रभावशील किया, सही है। सी है दोस्तों, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। या फिर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। PDF रीडर काम नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है, गूगल ड्राइव से चला रहा हूँ। देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही, सुमेलित नहीं है। अनुसूची 3 धारा 81, बाकी तीनों दोस्तों है ना, ए, बी और डी सुमेलित है। तो इसको पढ़िएगा बड़े ध्यान से आप, ठीक है, किस तरह सुमेलित है ना, और किस तरह सुमेलित नहीं है, मनन करिएगा। देखिए, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो है स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 243 डी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो ये तो लगभग पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अंतिम निर्णय कौन लेगा दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी? तो वही है दोस्तों अपना राज्य सरकार। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए दोस्तों झिंगुर की जो आवाज़ें आ रही है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। रात को 12 बजे है ना, 12:27 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? देखिए, ए, बी, सी या डी? ए है दोस्तों आपका, देखिए, ग्राम पंचायत का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो तो सही है, मालूम है ना। बी है दोस्तों, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की दोस्तों तिथि से की जाती है, सही है। मतलब सी सही है दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो फिर से वही कौन सा सही है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, लंबा लंबा। तो प्रश्नों का जो है लेवल आप ध्यान में रख कर ही पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, ए, बी, सी या डी? ए है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। बी है दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही है दोस्तों। सी है दोस्तों, देखिए, ग्राम पंचायत की जो है बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, सही है ना। और ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी सुमेलित है, मतलब उपरोक्त सभी जो है सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतें यदि समय से पहले भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? तो कितने समय के भीतर दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों वही है, 6 महीना, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधानिक है ना, संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, सही है। बी है दोस्तों, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, सही है। सी है दोस्तों आपका, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, सही है। डी सही नहीं है दोस्तों, इस संशोधन के कारण है ना संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। तो ये दोस्तों आपका सही नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा जो है भाग अंतर्क्षेपित करता है? तो कौन सा भाग? देखिए, ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 9वां, ठीक है, 9वां, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है।
देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 है ना, ए किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध होना। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ये है। देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न है, निविदत्त मत के विषय में कौन सा जो है सही है? कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए है दोस्तों, आपका देखिए निविदत्त मतपत्र है ना मत पेटी में नहीं डाले जाते। बी है दोस्तों अंतिम मतपत्र है ना, निविदत्त मत के लिए दोस्तों मतदाता को दिया जाता है। सी सही है दोस्तों, ए और बी दोनों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी बिजी रहता हूँ। देखिए आपका निम्न में से कौन सा जो है अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है? तो कौन सा अधिकारी दोस्तों पंचायती राज से जो है प्रत्यक्ष संबंध है? ए, बी, सी या डी। देखिए आपका बी सही है दोस्तों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ओके, बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट है ना, गजट में प्रकाशन जो है कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 अप्रैल 1993 को प्रकाशन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है दोस्तों। धारा 76 में दोस्तों जिला पंचायत निधि है। धारा आपका 84 में पंचायतों के कार्य का निरीक्षण है। धारा 88 में दोस्तों पंचायत के कार्यकलापों की जांच है। तो धारा जो है ना, ये डी 94 सही नहीं है, तो इसका जो है आप विश्लेषण करिएगा। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है आपका सुमेलित नहीं है? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, 39 धारा 39 रिक्तियों का भरा जाना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है दोस्तों। धारा 29 में दोस्तों जिला पंचायत का गठन है। धारा 32 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन है। और धारा 41 में एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन है। ओके, तो चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए 25वां प्रश्न है, प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा दोस्तों। अगर किसी का प्रश्न गलत हो जाता है तो आप विश्लेषण करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम का जो है गठन कौन करता है? तो ग्राम का गठन कौन करता है अनुसूचित क्षेत्रों में? ऑप्शन नंबर देखिए ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, राज्यपाल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों। देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से। चलिए देखिए अगला प्रश्न, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ई, राज्य शासन के द्वारा। ठीक है, राज्य शासन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, जनपद पंचायत को। ठीक है, ये अधिकार है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? ए, बी, सी या डी। तो पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु कितनी आयु? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो एडीओ के लिए, और आशा करता हूँ कि इससे कुछ हेल्पफुल आपको मिलेगा एडीओ के जो एग्ज़ाम में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।